खबर शराबाद से ताज कुरैशी के मुताबिक तमाम फूड आइटम्स की क्वालिटी चेकिंग का स्टॉक फूड अथॉरिटी को सौंपा गया। मसाजिद में ऐलान, बड़े पैमाने पर आगाही मुहिम शुरू। तमाम राशन बैग्स पर QR कोड शनाख्ती कार्ड से स्कैन करके मुतलका फ़र्द को भेजा जाएगा। मुतलका फ़र्द की अदम मौजूदगी किसी भी आपको बताएं कि दिक्कत के बायस असिस्टेंट कमिश्नर दफ्तर से रब्ता किया जा सकता है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नादरा डेटा वेरी और इसके अलावा वेरिफिकेशन का आगाज़ कर दिया गया है। 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो बेसन, 2 किलो घी और इसके अलावा 2 किलो चावल राशन पैक शामिल हैं। ज़िला मुल्तान में आपको बताते चलें कि 3,37,138 अफराद, ज़िला खानेवाल में 2,16,765 नादरा अफराद को राशन इनके घर पहुंचाया जाएगा, जिसमें ज़िला वेहाड़ी में 2,34,169, लोधरा में 1,36,840 अफराद स्कीम से इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। खबर दिन शहर फिरोज से ब्यूरो चीफ मंजूर मलिक के मुताबिक शहर फिरोज पर ईदन लिंक रोड केनाल पुल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। जख्मी डाकू की पहचान राशिद अली डाहर के नाम से हुई है। जख्मी डाकू तिबी इमदाद के अस्पताल मुंतकिल। पुलिस गिरफ्तार डाकू के कब्जे से मशरूका कार और असला बरामद। डाकू पर कत्ल और डकैती के केसेस भी दर्ज हैं। सांगड़ से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जावेद अब्बास सलवी के मुताबिक 18 घंटे गुजरने के बावजूद अगवा बराए तामुन के खतरनाक मुजरिम के दुनिया के माहिर 4 लोगों पर FIR पैसे और असर रसूख की वजह से ना कट सकी। पूरा शादातपुर के लोगों का एहतजाज। गुज़िश्ता रात कार पर सवार सुहेल राजपूत को रात के पहर ज़बरदस्ती अगवा करने की कोशिश, लेकिन इनकी चीखों पुकार पर अहले मोहल्ला की फौरी मदद मिलने पर अगवा करने वाले गिरोह अवाम ने बिमाए हथियार और गाड़ी समेत शादात पुलिस के हवाले किया, लेकिन इतने बड़े गैंग पर 18 घंटे गुजरने के बावजूद FIR दर्ज ना हो सकी। शादातपुर के शहरी सरापा एहतजाज। खबर दें आपको सांगड़ डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जावेद अब्बास सलवी के मुताबिक शादातपुर के इलाके जानीपुर में 2 गाड़ियों पर सवार 4 अफराद ने शहरी सुहेल राजपूत को अगवा करने की कोशिश की, तहम शहरी सुहेल राजपूत की शोर मचाने पर इलाका मकीन घरों से निकल आए और मुबैना तौर पर अगवा करने वाले डाकुओं को घेरे में ले लिया। पुलिस को इतला दी। इतला मिलते ही पुलिस ने जायवुक़वा पर पहुंची और शहरियों को अगवा करने की कोशिश करने वाले 4 अफराद को हिरासत में ले लिया, नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया, जबकि मुलजिमान की दोनों गाड़ियों को भी तहवील में ले लिया गया है। शादातपुर थाने पर खड़ी कर दी गई हैं। पुलिस की जानिब से हिरासत में ली गई 4 अफराद के नामों की तस्दीक हो सकी आपको बताएं कि ना हो सकी। और इस मौके पर सुहेल राजपूत ने मीडिया को बताया है कि रात 3 बजे के बाद रात की तारीकी में 4 नामालूम अफराद ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलने पर मज़कूरा मुसल्लह अफराद ने गाड़ी पर बिठाने की कोशिश की, तहाँ मेरी मज़ाहमत और शोर मचाने पर अहले मोहल्ला घरों से निकल आए और अगवाकारों को घेरे में लेकर पुलिस को इतला दी। इनके नामालूम ज़मीन की मलकियत के बारे में रोज़ाना की बुनियाद पर नामालूम नंबरों से कॉल करके हिरासा किया जा रहा था। फ़ोन कॉल के ज़रिए बताया जाता है कि इस्लामाबाद में मेरी वालदा के नाम पर ज़मीन और प्लाट है और मज़कूरा मलकियत बेचने के लिए मुझे तरह तरह की पेशकश की जा रही है। मुझे अगवा करके साथ ले जाने की भी कोशिश की गई है। उन्होंने मुतालबा किया है अगवा की कोशिश करने वालों का नोटिस लेते हुए मुलज़मान से तफ्तीश करके मकासद को मंजर आम पर लेकर आया जाए और ख़वातीन के नाम पर मौजूद इन ज़मीन पर हसास इदारे इस्तेमाल भी हैं। खबर मोरो से सिंधिता सोमरो के मुताबिक मोरो शहर में दरगाह प्यारू साईं के करीब मेन रोड से गुजरने वाली 11,000 वोल्टेज की तार अचानक फटने से गिर गई, जिसकी वजह से रेडी पर काम करने वाले 5 शहरी शदीद जख्मी हुए। इस मौके पर बिजली की तार गिरने से जख्मी होने वाले इम्तियाज़ अली केरियो, ज़हीर केरियो, जुनेद उर्फ जोनी कुरैशी और दीगर ने बताया कि हम रोज़ाना काम करने आते हैं और आज अचानक बिजली की तार कट गई और हम झुलस कर जख्मी हो गए। जब मोरो की सियासी समाजी जमातों, शहरियों और जख्मियों के लायकीन का कहना है कि मोरो शहर में अक्सर मकामात पर बिजली की तारें नस्ब हैं जो वक्तन फ़वक्तन गिरती रहती हैं और वाबडा हुकाम और इसके अलावा आपको बताते चलें कि कई बार इन्हें बताया गया, लेकिन उन्होंने मुतल्लिका इदारों से दरख्वास्त की और मज़कूरा मामले का नोटिस लें। ज़िम्मेदार वाबडा फैब को मोरो के अमले की गफलत के खिलाफ उन्होंने कानूनी कार्रवाई भी करनी है और पुरानी तारों को तब्दील करें और मोरो के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। खबर शहर फिरोज से हमारे ब्यूरो चीफ मंजूर मलिक के मुताबिक शहर फिरोज शहर के वस्त में वाक़या गाँव पीर नसरुद्दीन प्लाट एरिया में इंतज़ामिया की जानिब से कब्जा करके तामीराती काम रुकवाने के बाद इंतज़ामिया के साथ मिलकर दोबारा काम शुरू कर दिया। इस हवाले से प्लाट के मालिक पीर बशीरुद्दीन ने बताया कि सूफ़ी शाह नसीर का ख़ानदान यहाँ 400 साल से मुकीम है और इनके नाम से एक गाँव भी है। ये इलाका इस सर्वे नंबर से लगता है। उन्होंने कहा कि हमने कब्ज़ा के हवाले से डिप्टी कमिश्नर शहर फिरोज को दरख्वास्त भी दी, जिन्होंने रिकॉर्ड चेक करने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर और इंसदाद तजावज़ात को कब्ज़ा खाली कराने का हुक्म भी दिया है। उन्होंने आला हुकाम से अपील की है कि हमारे प्लाट से कानून के मुताबिक कब्ज़ा हटाया जाए। खबर दें आपको मोरो से, जहाँ पे सिंध से, जहाँ पे हमारे ब्यूरो चीफ सिंधिता सोमरो के मुताबिक हाजी गुलाम असगर सरहियो की जानिब से रज़ा शादी हॉल मोरो में अपने वालिद मरहूम हाजी
آج آپ کو بتائیں کہ الہندو سرحیوں کی یاد میں 2 روزہ فری آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں حیدرآباد کراچی کے ماہر امراض چشم نے 550 مرد اور 700 خواتین مریضوں کا علاج کیا۔ پروفیسر ڈاکٹر سجاد علی اور اس کے علاوہ دیگر نے آپ کو بتاتے چلیں کہ دیہات کے مکینوں کا معائنہ کیا اور انہیں آنکھوں کے قطرے، ادویات اور چشمے بھی دیے۔ خبر سانگر سے ڈسٹرکٹ رپورٹر جاوید عباس الوی کے مطابق پریس کلب شادات پور کے صدر فقیر غلام حسین بھمرو، جنرل سیکرٹری ڈاکٹر محمد رفیق شیخ اور نائب صدر ڈاکٹر محمد جی ایم غوری، جوائنٹ سیکرٹری دھنی بخش باگرانی اور رابطہ سیکرٹری عمران کمبر، ممبر ورکنگ کمیٹی شعیب اسلام اور اس کے علاوہ دیگر نے سالگرہ انتخابات میں مبارکباد پیش کی اور پھولوں کے ہار پہنائے۔ اس موقع پر چاچا عبدالرحمان تھئیم نے پریس کلب شادات پور کے عہدیداران کا شکریہ ادا کیا، جس کی وجہ سے موجودہ انتخابات میں ہمارے نمائندوں کو بھرپور کامیابی حاصل ہوئی۔ انہوں نے حلقہ NA 210 اور PS 44 کی عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ عوام نے ضلع سانگر سمیت پورے سندھ سے پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو بھرپور کامیابی دلائی ہے۔ ہم نے پہلے بھی تمام علاقوں میں ترقیاتی کام کروائے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کروائیں گے، اور درپیش مسائل کے لیے انہوں نے ترجیحی بنیادوں پر حل کرانے کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ خبر دیں آپ کو سانگر سے ڈسٹرکٹ رپورٹر جاوید عباس الوی کے مطابق شادات پور محکمہ ریونیو میں سمس ہسپتال اور سماجی برائی ڈکیتیوں کی وارداتوں میں اضافے کے خلاف شادات پور بار ایسوسی ایشن غلام مصطفیٰ سومرو اور طارق محمود، ندیم احمد خان پٹھان، کشور کمار اور دیگر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ شادات پور ریونیو محکمے میں مختار کار نے رشوت کے بازار گرم کر رکھے ہیں، کوئی بھی کام بغیر پیسوں کے نہیں ہو رہا اور عوام میں نامناسب رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، جس سے سمس ہسپتال کے فنڈز میں کروڑوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے، سرعام بھتہ وصول کرنے میں مصروف، جبکہ شہر میں ڈکیتی کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب محکمہ کرپشن کی ذمہ دار ہیں اور کہا کہ ہم جلد EPC بلائیں گے جس سے سیاسی جماعتوں اور میڈیا کے ساتھ لا عمل میں لایا جا سکے۔ خبر دیں آپ کو نوشہرہ فیروز سے رپورٹر بیورو چیف منظور ملک کے مطابق ڈپٹی کمشنر اور چیئرمین ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نوشہرہ فیروز محمد ارسلان سلیم کی صدارت میں ممکنہ بارشوں اور سیلاب کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اجلاس ڈپٹی کمشنر آفس میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر انہوں نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ محکمہ موسمیات اور صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے کل سے سندھ بھر میں بارشوں کا امکان بتایا ہے، اس لیے ہمیں ضلع نوشہرہ فیروز میں اپنی بھرپور تیاری رکھنی چاہیے اور بجلی کی کمزور کھمبوں اور لٹکتی ہوئی تاروں کو فوری طور پر درست کرائیں۔ انہوں نے محکمہ صحت کے افسران کو ہدایت کی کہ وہ کسی بھی ہنگامی صورت سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں، ہسپتال میں عملے اور ادویات کی دستیابی کو یقینی بنائیں، میونسپل افسران نالوں کی صفائی کو مکمل کرائیں اور جہاں پمپنگ اسٹیشن موجود ہیں وہاں عارضی ڈی واٹرنگ مشینوں کا انتظام کریں۔ انہوں نے محکمہ آبپاشی کے افسران کو ہدایت کی کہ وہ نہروں میں پانی کی سطح کم رکھیں تاکہ کسی بھی سیلابی صورتحال سے بچا جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ شکایت کے ازالے کے لیے ضلعی سطح پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 2 اعجاز علی ہالیپوٹوں کی نگرانی میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے۔